हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है आज हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की 8वीं क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पूरा का पूरा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारा ही एक ही लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। देखना आज कितने हम अलग अलग, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग चेंज होगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग चेंज होगा। ये नहीं कि भी हाँ एक पहला क्वेश्चन सेम है तो दूसरा उसी के बिहाफ पे है। हर टाइप के क्वेश्चन एक ही लेक्चर में होंगे। तो इसीलिए बार बार एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखो भी, ताकि हर लेवल का क्वेश्चन और बिना किसी फॉर्मूले के आप इनको जल्दी से जल्दी कर पाओ। देखो फ्रेंड, बिना टाइम खराब करते हुए अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल इज गुड एट इट्स सीपी। फिर वो अपने सामान को अपने कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, लेकिन वो 30% का वेट कम तोलता है, 30% वेट का यूज कम करता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताओ। अब जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि क्या कोई किलोग्राम वर्ड यूज का, किलोग्राम शब्द का यूज हुआ। अगर ये किलोग्राम वर्ड का यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। अगर क्वेश्चन में कहीं भी किलोग्राम वर्ड का यूज होता है, फिर तो हम क्या लिख देंगे 1000 इज इक्वल टू 1000 रुपये। 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपये। नहीं तो हम सिंपल क्या लिखेंगे 100 ग्राम बराबर 100 रुपये, अगर ये किलोग्राम वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो आप ये बताओ क्या इस क्वेश्चन में किलोग्राम वर्ड यूज हुआ है। तो आप बोलोगे नहीं हुआ है। तो बस सिंपल हमने क्या एज्यूम कर लिया कि 100 ग्राम बराबर 100 रुपये हैं, तो ये लिख दिया 100 ग्राम। 100 ग्राम लिखूं या 100 रुपये लिखूं बराबर है। और यहाँ दो बातें लिख दी। ये क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस खरीदना और सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस बेचना और कॉस्ट प्राइस खरीदना होता है। क्या कह रहा है 30% वेट कम यूज कर रहा है। 30% वेट कम यूज कर रहा है, यानी कि उसकी दुकान से तो सिर्फ कितना सामान जा रहा है फ्रेंड, कस्टमर को तो वो सिर्फ कितना सामान दे रहा है 70 ग्राम दे रहा है। अभी उसकी दुकान से तो सामान 70 ग्राम ही जा रहा है, लेकिन रेट वो 100 ग्राम के ऊपर, उस चीज के ऊपर रेट 100 ग्राम का ही ले रहे हैं। पैसा जो बेचने का जो हिसाब किताब है, 100 ग्राम की चीज को 100 रुपये में ही बेच रहा है, लेकिन उसकी दुकान से सामान 70 ग्राम जा रहा है। अब आप ही देखो 70 रुपये की चीज को उसने 100 रुपये में बेच दिया, क्योंकि 100 ग्राम बराबर 100 रुपये हम पहले लिख चुके हैं। तो आप ये बताओ क्या उस दुकानदार को 30 रुपये का फायदा नहीं हुआ, और ये 30 रुपये का प्रॉफिट सीपी के ऊपर हुआ। तो आप बोलोगे प्रॉफिट परसेंट, तो उस बंदे को, दुकानदार को 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ 70 रुपये के ऊपर, जो कि कितना परसेंट है। और आप ये बताओ क्या आपको 1/7 14:2/7% पता है, और 3/7 इसका 3 टाइम्स, तो इसकी परसेंटेज का भी 3 गुना होगा। सही है कि नहीं है। तो 42:6/7%, यानी कि उस दुकानदार को प्रॉफिट कितना हो रहा है 42:6/7%। और यही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। होप आप सभी को ये बात आई होगी समझ में। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखो, हर क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो आप ये बताओ, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कह रहा है, वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा करता है, बट ही यूजेज 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। क्या क्वेश्चन में 1 किलोग्राम वर्ड यूज हो गया कि नहीं हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 रुपये। क्लियर है क्यों लिखा, क्योंकि किलोग्राम वर्ड का यूज हुआ है। अब ये क्या लिख दिया 1000 ग्राम, और यहां क्या लिख दिया सीपी,
और यहाँ क्या लिख दिया SP, कितना ग्राम का वेट यूज कर रहा है 960 ग्राम, यानी कि उसकी दुकान से तो सिर्फ 960 ग्राम सामान ही जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज वो 1 किलोग्राम के हिसाब से यानी कि 100 ग्राम के हिसाब से 1000 रुपये का ही चार्ज कर रहा है, या 1000 ग्राम, क्योंकि हमने ये बराबर ही लिखा हुआ है तो रुपए और ग्राम में कंफ्यूजन नहीं, चाहे मैं ग्राम भी लिख दूं, ग्राम बराबर रुपए हम पहले लिख चुके हैं। तो ये बताओ फ्रेंड्स, 960 रुपए की चीज को अगर 1000 रुपए में बेचेगा तो क्या उसको 40 रुपए का फायदा होगा? और ये प्रॉफिट परसेंट 40 रुपए का फायदा किसके ऊपर होगा? 960 रुपए के ऊपर और गुणा 100, इतना परसेंट प्रॉफिट या लॉस CP के ऊपर होता है। 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6 25/6, 4:1/6%। तो उस दुकानदार को कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 4:1/6%। होप आप सभी समझ रहे होंगे, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में, जो कि मैं क्या कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया चेंज होगा आज। तो आप ये बताओ, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 44% लॉस पर कह रहा है कि मैं बेचता हूं, लेकिन दुकानदार तो बेईमान है, जितना ज्यादा लॉस बताएगा लॉस तो उसको कम होगा। क्यों? क्योंकि वो कम 30% लेस वेट का यूज कर रहा है, बाट में हेर फेर कर रहा है, जितना लॉस बताएगा कम होगा, लॉस ज्यादा बताएगा एक्चुअल में कम होगा, प्रॉफिट कम बताएगा एक्चुअल में ज्यादा होगा। अरे सही है कि नहीं है? तो फाइंड एक्चुअल लॉस परसेंट, लॉस तो होगा ही लेकिन इससे कम होगा, वो हमने देखना है कि कितना हो रहा है। तो अब आप ये बताओ, क्या कोई किलोग्राम वर्ड का यूज हुआ? आप बोलो नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ क्या लिख देता हूं, माइंड में ही रखना, 100 ग्राम बराबर 100 रुपये, आप पहले ही मेंशन कर लोगे, दिमाग में रखना इस बात को। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया? CP, और यहाँ क्या लिख दिया फ्रेंड? SP। तो ये बताओ कितने ग्राम वेट कम यूज कर रहा है? आप बोलोगे 30%, यानी कि उसकी दुकान से तो सिर्फ 70 ग्राम चीज ही जा रही है, लेकिन इसके ऊपर वो रेट, अब वो कह रहा है कि मुझे तो 44% का लॉस हो रहा है, मुझे तो 44% कह रहा है, 100 ग्राम की चीज को 44% यानी कि 44 रुपये कम में कह रहा है कि मैं तो 56 ग्राम के हिसाब से ही उसको बेच रहा हूं। सही है कि नहीं है? आ रही है बात समझ में? अब आप यहाँ देखो, यहाँ पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 70 रुपये की चीज को आपने 56 रुपये में, क्योंकि 100 ग्राम बराबर 100 रुपये आप पहले ही मेंशन कर लेना, दिमाग में रखना भी 100 ग्राम बराबर 100 रुपये हैं। तो ये बताओ 70 रुपये की चीज को 56 रुपये में बेचोगे, लॉस तो होगा उसको 14 रुपये का। तो ये एक्चुअल लॉस परसेंट, क्या उसको 14 रुपये का लॉस 70 के ऊपर और इंटू में 100, लॉस तो होगा ही होगा। तो 14 पंजे 70 और ये 20। तो आप ये बताओ फ्रेंड, एक्चुअल में लॉस परसेंट उसको हो कितना रहा है? 20%, लेकिन जिसको बता कितना रहा था वो 44%, क्योंकि 30% का हेर फेर कर रहा था वो। क्या फ्रेंड्स ये बात आ रही है समझ में? एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में भी देखो, कह रहा है कि वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अपने सामान को 10% प्रॉफिट पर बेचता है। अब आप ये देखना, वो 10% प्रॉफिट कह रहा है, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसको लॉस ज्यादा बताएगा कम होगा, प्रॉफिट कम बताएगा ज्यादा होगा, क्योंकि बेईमान दुकानदार है, क्योंकि बाट का हेर फेर कर रहा है, वो कम तोल रहा है। सही है? हमने एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताना है, जो कि इससे ज्यादा ही आएगा। देखो एक बार, अब कहीं भी किलोग्राम वर्ड यूज नहीं हुआ है,
तो माइंड में ही रखना कि 100 ग्राम बराबर 100 रुपये। तो ये आपने लिख दिया 100 ग्राम, 100 ग्राम। अब आप ये बताओ कितना परसेंट कम तोल रहे हैं, आप बोलोगे 20% कम तोल रहे हैं। ये लिख दिया सीपी, यानी कि उसकी दुकान से तो सिर्फ सामान कितना जा रहा है, आप बोलोगे 80 ग्राम ही जा रहा है। क्लियर है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं तो 10% का प्रॉफिट कमा रहा हूं बस, यानी कि 100 रुपए की चीज के ऊपर 10% का प्रॉफिट। तो वो अब वैसे तो हमें तो क्या बता रहा है कि 110 ग्राम चीज 100 ग्राम के ऊपर 110 ग्राम का ही रेट ले रहा है। लेकिन अब आप ये बताओ, अब सारी पिक्चर आपके सामने है, क्योंकि 20% कम भी तोल रहा है वो। तो आप ये बताओ 80 रुपए की चीज को 80 ग्राम की चीज के ऊपर 110 ग्राम के रेट में बेच दिया है उसने, तो क्योंकि 20% का हेरफेर भी किया है। तो क्या उसको प्रॉफिट 30 रुपए का नहीं हुआ, क्योंकि 100 ग्राम बराबर 100 रुपए है। तो ये बताओ फ्रेंड्स, ये जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 80 रुपए के ऊपर और गुणा 100, इतना परसेंट। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 तिया 75, 75/2, क्या 37.5% एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, क्या उसको 37.5% नहीं होगा, जो कि वो 10% बता रहा था। सही है कि नहीं है, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते अपने 5वें क्वेश्चन में, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट X% प्रॉफिट। जो वो खुद प्रॉफिट पर बेच रहा है वो हमें नहीं बताया, अब उसने इसकी वैल्यू बतानी है हमें। बट ही यूज 20% लेस वेट, जो कि वो 20% कम वेट का यूज कर रहा है। अब ये जो हमने लास्ट में निकाला था कि उसको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, वो हमें दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। नेचुरल सी बात है ये वैल्यू कम आएगी, क्योंकि एक्चुअल में तो ज्यादा होता है और यहाँ वो खुद कम बताता है, इसी की वैल्यू पूछी है। यानी कि अगर देखा जाए तो पिछला क्वेश्चन रिवर्स मार दिया इसने। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 100 ग्राम बराबर 100 रुपए। मैं आपको पहले कह रहा हूं यार, इसको दिमाग में रखो। क्लियर है। यहां क्या लिख लिया, 100 ग्राम, और यहां क्या लिख दिया फ्रेंड, ये लिख दिया सीपी और ये लिख दिया एसपी। तो कितना परसेंट कम तो रहा, आप बोलोगे 20%, यानी कि उसकी दुकान से तो सिर्फ 80 ग्राम चीज ही जा रही है। क्लियर है। कह रहे हैं कि मैं तो इसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहा हूं X%। ये अभी हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन ओवरऑल वो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना कमा रहा है फ्रेंड्स, 37.5%। 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 और गुणा 100, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 25 या 75, 25 चौका 100, क्या फ्रैक्शन 3/8 नहीं हुई। और प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर निकाला जाता है, सीपी के ऊपर। तो ये 8 रुपए क्या सीपी नहीं हुआ और 3 रुपए प्रॉफिट। तो सीपी के नीचे फ्रेंड सीपी लिख दो 8, और 8 और 3 11, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 11। सही है, क्योंकि प्रॉफिट सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस हो जाता है। अब ये बताओ 8 से 80 कितने गुना, तो आप बोलोगे 10 गुना। तो इसको भी फ्रेंड 10 गुना कर दो, क्या ये 110 रुपए नहीं हो गया। अब आप ये बताओ 100 रुपए की चीज को अगर उसने 110 रुपए में बेचा है, तो क्या उसने प्रॉफिट 10 रुपए नहीं कमाया है। और 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए क्या 10% के बराबर नहीं होता। तो क्या x की वैल्यू फ्रेंड्स क्या 10% नहीं है। क्लियर है। भी खुद तो 10% बता रहा था वो, लेकिन एक्चुअल में तो 37.5% हो रहा था। अब रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया था। होप आप सभी समझ गए होंगे, एक बार नोट करो।
तो फ्रेंड बढ़ते हैं अपने, देखो छठे क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट X% लॉस बट ही यूजेस 20% लेस वेट 10 गेन 20%, यानी कि उसको जो ये ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है वो कितना होता है, 20% होता है। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो एक बार, क्या कहीं भी क्वेश्चन में 1 kg वर्ड यूज किया है? आप बोलोगे नहीं किया है, तो क्या लिख लोगे, 100 ग्राम बराबर 100 रुपये। क्लियर है? और ये क्या लिख दिया, 100 ग्राम और यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कितना परसेंट वेट कम तोल रहा है? आप बोलोगे 20%, यानी कि उसकी दुकान से तो सिर्फ कितना सामान जा रहा है? आप बोलोगे 80 ग्राम जा रहा है। क्लियर है? और वो कह रहे हैं कि मुझे इसके ऊपर लॉस हो रहा है X% का। सही है, लेकिन ओवरऑल उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20%। और इसकी फ्रैक्शन क्या फ्रेंड, 1/5 नहीं होती? बोलो, 20% प्रॉफिट या लॉस सीपी के ऊपर होता है। 5 रुपए सीपी और 1 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट। तो सीपी के नीचे सीपी और 5 सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दे तो 6 रुपए हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो 5 से 80 कितने गुणा, 16 गुणा। तो 6 को भी 16 टाइम कर दो, 16 इंटू 6 96। यानी कि फ्रेंड 100 रुपए की चीज को उसने बेच कितने में दिया, 96 रुपए में। तो आप ये बताओ, क्या उसको 4 रुपए का लॉस नहीं हुआ? और 100 रुपए के ऊपर 4 रुपए 4% के बराबर है। और यही इस x का आंसर है कि उसको 4% का लॉस हो रहा है। सही है, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे, जो कि बिल्कुल छठे क्वेश्चन की तरह ही है। अब आप फिर भी इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हो कि कोई किलोग्राम वर्ड यूज नहीं किया है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 100 ग्राम बराबर 100 रुपये। ये पहले लिख लो आप। और यहाँ क्या लिख लिया, 100 ग्राम, ये GM मतलब ग्राम। और यहाँ दो बातें क्या लिख ली, कॉस्ट प्राइस और यहाँ सेलिंग प्राइस। कितना परसेंट वेट कम तो रहा है, 25%। यानी कि उसकी दुकान से तो सिर्फ सामान कितना जा रहा है फ्रेंड, 75 ग्राम। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं X% का लॉस उठा रहा हूं। वो अभी हम देखेंगे कि X की वैल्यू कितनी होगी। लेकिन ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। 20% हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन तो आप सारे जानते हो, 1/5। ये अपने पास क्या हो गया, उसका सीपी और ये प्रॉफिट। तो सीपी कितना है फ्रेंड्स, 5 और एसपी 6। क्लियर है ये बात? तो 5 से 15, ये 15 गुणा है। तो इसको भी आप क्या 15 टाइम नहीं कर दोगे, और 15 छिके 90। यानी कि फ्रेंड 100 रुपए की चीज को उसने 90 रुपए में बेच दिया। तो क्या उसको लॉस 10 रुपए का नहीं हुआ? और 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए का लॉस 10% के बराबर होता है। तो क्या x की वैल्यू भी उसको जो लॉस हो रहा है, जो हमने वैल्यू बतानी थी, X% की वैल्यू कितनी है, 10%। होप आप सभी समझ रहे होंगे। देखो बढ़ते हैं अपने अलग टाइप के क्वेश्चन पे, एक बार नोट करो इसको।
तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन में, जो कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन है हमारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किस अप्रोच से करना होता है, देखो एक बार। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग। बाइंग को क्या बोलते हैं? खरीदना, यानी कि कॉस्ट। एंड 10% चीटिंग ऑफ एट द टाइम ऑफ सेलिंग। सेलिंग मतलब बेचना, खरीदते हुए भी चीटिंग कर रहा है, बेचते हुए भी चीटिंग कर रहा है। तो हमें क्या बताना है? उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब आप ये बताओ, क्या कहीं भी किलोग्राम वर्ड यूज किया है? आप बोलोगे नहीं। तो पहले लिख लो कि 100 ग्राम बराबर 100 रुपये, सही है। और ये क्या लिख लिया आपने? 100 ग्राम। अब आप ये बताओ, बाइंग का मतलब क्या होता है? खरीदना, यानी कि कॉस्ट प्राइस। सेलिंग बेचना, एसपी। 10% खरीदते समय भी चीटिंग कर रहा है, यानी कि अगर मान लो मैं बेईमान दुकानदार हूं, मैं खरीदते समय चीटिंग कैसे करूंगा? यानी कि 100 ग्राम की जगह मैं चीज कितने लेके आऊंगा? फालतू लेके आऊंगा 10 ग्राम। भाई 100 रुपए के ऊपर 10% की चीटिंग 10 रुपए होगी, तो 10 ग्राम फालतू लेके आऊंगा। खरीदते समय 10% की चीटिंग यही हुई कि नहीं हुई? तो आप ये बताओ, खरीदते समय मैं 110 ग्राम लेके आ रहा हूं, लेकिन रेट उसको 100 ग्राम का, यानी कि 100 ग्राम का 100 रुपए के हिसाब से ही दे रहा हूं। भाई 100 ग्राम की जगह में ले तो आया 110 ग्राम, लेकिन रेट सिर्फ 100 ग्राम का दिया, तभी तो चीटिंग हुई। और बेचते समय चीटिंग क्या हुई? भाई मुझे देना तो चाहिए 100 ग्राम, लेकिन मैं उसको 10% कम दे रहा हूं। चीटिंग तो यही हुई बेचते हुए। तो 10% की चीटिंग बेचते हुए, यानी कि 90 ग्राम चीज में 90 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर मैं रेट 100 रुपए का ही ले रहा हूं। क्या फ्रेंड्स ये बात आ गई समझ में? अब इन क्वेश्चनों में नोट डाल के लिख लेना कि हमें ये क्वांटिटी बराबर करनी होती है। हमें क्या बराबर करनी होती है? क्वांटिटी। क्या आप ये देखो, क्या क्वांटिटी बराबर है? आप बोलोगे नहीं। इसको गुणा 9 और इसको गुणा 11 कर लें तो क्या क्वांटिटी बराबर हो जाएगी? तो इसको भी गुणा 9 कर दो, इसको भी गुणा 11 कर दो। अब आप देखो, ये 900 और ये अपना 1100। 910 ग्राम उसने 900 रुपए में खरीदा और 910 ग्राम उसने 1100 रुपए में बेचा। अब आप ये देखो, प्रॉफिट या लॉस सीधा पता चल रहा है कि नहीं जब क्वांटिटी बराबर हो जाती है? तो ये बताओ, क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है 200 रुपए का? और प्रॉफिट परसेंट 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 900 के ऊपर और गुणा 100। प्रॉफिट या लॉस सीपी पे होता है कि नहीं होता है? तो इसके साथ ये कैंसल और 2/9, क्या 1/9 फ्रेंड 11:1/9% नहीं होता? और 2/9 इसका डबल 22:2/9%, यानी कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 22:2/9%। होप आप सभी समझ रहे होंगे। क्लियर है? एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। मैंने पहले बोला था कि हर क्वेश्चन में आज कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। देखो एक बार, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, यानी कि खरीदते समय भी 20% की चीटिंग और बेचते समय भी 40% की चीटिंग कर रहा है। और वो कह रहा है कि मुझे ही प्रोमिसेस, वो वादा कर रहा है, दावा कर रहा है कि वो टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस, कह रहा है कि वो 10% लॉस पर चीज बेच रहा है। तो आपने बताना है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट उसको कितना हो रहा है, ये हमने बताना है। अब आप ये बताओ, क्या कहीं भी क्वेश्चन में किलोग्राम वर्ड का यूज हुआ? नहीं, इसीलिए आपने पहले लिख लिया 100 ग्राम बराबर 100 रुपए, और यहां से यहां फिर लिख दिया 100 ग्राम। यहां क्या लिख दिया? कॉस्ट प्राइस। और यहां क्या लिख दिया? सेलिंग प्राइस।
खरीदते समय कितने परसेंट की चीटिंग कर रहा है? 20%। और आप बताओ खरीदते समय 20% की चीटिंग यानी कि ज्यादा सामान लेके आएगा, तो 120 ग्राम सामान लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, लेकिन रेट सिर्फ 100 ग्राम यानी कि 100 रुपए के हिसाब से ही दे रहा है। और बेचते समय 40% की चीटिंग, 100 ग्राम देना चाहिए लेकिन दे कितना रहा है वो? सिर्फ 60 ग्राम। क्या फ्रेंड ये बात आ रही है समझ में? लेकिन इसके ऊपर वो खुद कह रहा है कि मुझे 10% का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 10%। तो वो बता रहा है भाई साहब कि मुझे 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 ग्राम की चीज को वो 90 रुपए में ही बेच रहा है 10 रुपए के लॉस पर। समझ रहे हो? अब इतनी बात हमें आगे समझ में। अब आप मुझे एक बात बताओ फ्रेंड, क्या ये क्वांटिटी बराबर दिख रही है आपको? बोल लो। 120 और 60, इसको बराबर कर दे, इसको गुणा 1 कर दे, इसको गुणा 2 कर दे, तो इसको भी गुणा 1 कर दे, इसको भी गुणा 2 कर दे। 120 ग्राम 120 ग्राम बराबर हो जाएगा, ये कितना हो गया? 100 रुपए, और ये कितना हो गया? 180 रुपए। यानी कि 120 ग्राम उसने 100 रुपए का खरीदा और 120 ग्राम 180 रुपए में बेचा। जब क्वांटिटी बराबर होती है तभी तो लॉस या प्रॉफिट पता चलता है हमें। तो आप ये बताओ फ्रेंड, क्या उसको 80 रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा? 80 रुपए का प्रॉफिट सीपी के ऊपर, सीपी कितना है अपना? 100 रुपए, और 100 रुपए के ऊपर फ्रेंड क्या 80 रुपए क्या 80% के बराबर नहीं है? तो एक्चुअल में उसको जो प्रॉफिट होना है फ्रेंड, जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होना है वो कितना हो रहा है अपना? 80%। होप आप सभी समझ रहे होंगे इस कंसेप्ट को। ठीक है, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। अब आप ये बताओ, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अब ये देखो, ये एक नेक्स्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है। अब पहले तो देखो क्या कह रहा है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स, अपने जो गुड्स पर 40% बढ़ाकर मेंशन करता है किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, और अपने कस्टमर को 25% का डिस्काउंट भी देता है। पहले आप इसी बात को क्लियर करते हैं कि इस बात का मतलब क्या हुआ। हम यहाँ 3 बातें पहले लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंट बढ़ा के मेंशन कर रहा है? एमआरपी 40%। तो हम कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए मान लेते हैं। सही है, क्योंकि 100 रुपए के ऊपर कोई भी परसेंटेज और इसके ऊपर 40% बढ़ा के मेंशन करेगा, क्या एमआरपी 140 रुपए नहीं रखेगा वो अपना? सही है। और डिस्काउंट एमआरपी पे ही दिया जाता है। इसके ऊपर फ्रेंड डिस्काउंट कितना दे दिया? 25%। और एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल दे तभी तो सेलिंग प्राइस आता है। आप ये बताओ, 140 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20, यानी कि 140 रुपए वाली चीज को 35 रुपए कम में बेच दिया। तो कितने बेचा? 105 रुपए में। समझ रहे हो? आप ये बताओ, 100 रुपए की चीज थी, 105 रुपए में बेच दी, क्या उसको 5% का फायदा नहीं हुआ? क्योंकि 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए 5% के बराबर होते हैं। यहां से हम क्या ले आए? उसका प्रॉफिट परसेंट ले आए। अब आप ये बताओ, क्या क्वेश्चन में किलोग्राम वर्ड यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बोलोगे बिल्कुल हुआ है। तो पहले ही क्या लिख दोगे? 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए, ये बात लिख दी। सही है। अब ये कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदते समय, और ये सेलिंग प्राइस यानी कि बेचते समय। तो कह रहा है कि बेचते समय 800 ग्राम वेट का यूज कर रहा है 1 किलोग्राम की जगह। बेचना तो ये है, 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा है। अब ये बात आएगी समझ में, बे 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा है 1 किलोग्राम की जगह। क्या खरीदते समय कुछ कर रहा है? वो नहीं कर रहा,
यानी कि खरीदते समय वो सिर्फ 1000 ग्राम को 1000 रुपए में ही खरीद रहा है। क्लियर है? अगर ये वाली वैल्यू ना दी होती और ये प्रॉफिट परसेंट ना आया होता, फिर तो हम यहाँ सीधा ये लिख देते कि 800 ग्राम का बेच भी वो 1000 रुपए के हिसाब से रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 5%, जो कि हम इस पहले वाली लाइन से उठा के ले गए हैं भी 5% प्रॉफिट हो रहा है। 1000 रुपए की चीज के ऊपर उसको 5% का प्रॉफिट यानी कि 50 रुपए हो रहा है, तो वो बेच कितने में रहा है फ्रेंड, 1050 रुपए में बेच रहा है। होप आप ये बात समझ रहे होंगे, ये बहुत जरूरी है। ये जो प्रॉफिट परसेंट के बिहाफ पे प्रॉफिट यहां दिखाना है उसका, सही है। अब आप फिर से बताओ, क्या क्वांटिटी बराबर है हमारी? नहीं है, तो इसको गुणा 4 और इसको गुणा 5, ये भी 4000 और ये भी 4000 तभी होगी। तो इसको भी गुणा 4 और इसको भी गुणा 5 कर दें, सही है। अब ये 4000 हो गया और ये 5250 हो गया जब इसको 5 के साथ गुणा करेंगे। 4000 ग्राम 4000 रुपए में खरीदा और 4000 ग्राम 5250 रुपए में बेच दिया। तो क्या फ्रेंड प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, 1250, 4000 के ऊपर हुआ और गुणा 100, तो प्रॉफिट या लॉस सीपी के ऊपर होता है और सीपी ये हो गया हमारा 4000 रुपये। समझ रहे हो? 3 जीरो के साथ ये 3 जीरो कैंसल और 4 के साथ जब इसको काटोगे फ्रेंड, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो क्या उसका जो प्रॉफिट परसेंट है फ्रेंड्स 31.25% नहीं हो जाएगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन से भी कुछ और बात आगे बढ़ा दी स्टेटमेंट में। देखो एक बार क्या चीज बढ़ाई है। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% अबव द सीपी एंड गिव 10% डिस्काउंट टू कस्टमर। पहले इतनी ही बात को सोल्व कर लेते हैं। ये हमने क्या लिख दिया, कॉस्ट प्राइस, ये क्या लिख दिया, सेलिंग प्राइस, और ये क्या लिख दिया, मार्क प्राइस। सही है। कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये मान लिया, क्योंकि 100 रुपये के ऊपर कोई भी परसेंटेज उतनी वैल्यू के बराबर होती है, और इसको 20% बढ़ा कर मेंशन कर दें तो क्या MRP फ्रेंड 120 नहीं हो जाएगा? और इसके ऊपर डिस्काउंट कितना कह रहा है वो, 10%, और इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया हमने 10%। 120 का 10% 12 रुपये, यानी कि 120 रुपये वाली चीज को 12 रुपये कम में बेच दिया। तो क्या 108 रुपये में नहीं बेचा होगा? बोलो सही है कि नहीं है? क्लियर है? अब 100 रुपये की चीज को अगर फ्रेंड 108 रुपये में बेचोगे, क्या 8% का फायदा नहीं होगा? 8 रुपये 100 रुपये के ऊपर 8 रुपये 8% के बराबर होते हैं। यहां से हम क्या ले आए, प्रॉफिट परसेंट ले आए। अब आप फिर से बताओ, क्वेश्चन में किलोग्राम वर्ड यूज हुआ है, तो पहले ही लिख दोगे 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपये। सही है। और ये क्या लिख दिया फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या लिख दिया, सेलिंग प्राइस। भाई आप ये बताओ, खरीदते समय वो 1100 ग्राम, खरीदते समय 1100 ग्राम, लेकिन रेट 1000 ग्राम का ही दे रहा है, यानी कि रेट 1000 रुपये का ही दे रहा है। क्लियर है ये बात? बेचते समय 900 ग्राम, लेकिन यहां बेचते समय तो प्रॉफिट कमा रहा है वो 8%। किसके ऊपर? 1 किलोग्राम की जगह, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपये। यहां प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 8%,
यानी कि 1000 का 8% 80 रुपये, तो 1080 रुपये में उसको बेच रहा है। सही है। अब आप फिर से बताओ फ्रेंड्स, क्या क्वांटिटी बराबर है आपकी? देखो एक बार, आप बोलोगे नहीं तो इसको बराबर कर दो, गुणा 9 और इसको गुणा 11। आ रही है बात समझ में? बस सिंपल, इसको भी गुणा 9 और इसको भी गुणा 11। इसको गुणा 9 करोगे फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको गुणा 9 करोगे क्या 9000 नहीं हो जाएगा? और ये 11 0 0 11 8 88 और 11 एकम 11, इसको इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा। यानी कि 9900 ग्राम आपने 9000 रुपये में खरीदा और इतना 9900 ग्राम 11880 रुपये में बेच दिया। क्या फ्रेंड्स आपको 2880 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ? सही है। तो बस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 2880 रुपये 9000 का कितना परसेंट है ये बताना है। ये अपना आंसर होगा। सही है। ये 000 के साथ ये 000 कैंसिल, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, तो क्या फ्रेंड्स 32% प्रॉफिट नहीं होगा? आ रही है बात समझ में? एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां, जो कि आपने होमवर्क के लिए है। ये आपका इसी टाइप का क्वेश्चन 12वें टाइप का जो 12वां क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने 11th क्वेश्चन की तरह ही है ये 12वां क्वेश्चन। ठीक है। और फ्रेंड्स एक बार आप इसको नोट कर लो। तो फ्रेंड्स होप आज का सेशन आपको बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। आज के सेशन में हमने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, आज हमने सारे एक ही लेक्चर में हमने कवर कर लिए हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो भी, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा ये चैनल पहुँच पाए और सभी बच्चे प्रॉपर सीक्वेंस के साथ उनको ये लगे कि हाँ हम ऑफलाइन क्लास ही पढ़ रहे हैं, रेगुलर अपना टू द पॉइंट सीक्वेंस में हमारा काम चल रहा है, उसी बिहाफ पे पढ़ पाएँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जस्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिसको जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो क्वालिटी के बिहाफ पे पढ़ते हैं, देखते हैं कि हाँ क्या रेगुलरिटी है, क्या कंटेंट है, यहाँ कैसा पढ़ाया जाता है, वो अपना आप ही चैनल को अपना आप ही सब्सक्राइब कर देंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो तभी आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भी, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँच पाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।